ना डिवीजन में मुकेश जी जेएसबी के अंदर 3,262 ऑफलाइन टेंडर लगे हैं। 3,262, 99,000 का, 98,000 का, 92,000 का। अब उसकी मैं वीडियो बनवाऊंगा, सारे काम कहां कहां हुए। मैंने आरटीआई में मांगा है। पंप हाउस के अंदर घास काटना है, मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल दे दी तभी तो वीडियो बनेगी। अब कहां कहां काम हुआ है। पंप हाउस के अंदर घास काटना, मैं मान लो वहां पंप ऑपरेटर हूं, तो उस घास को काटने के लिए चारदीवारी के अंदर मैंने एक्शन एससी साहब को कहा, मैंने कहा तुम इसका 50,000 रुपए का घास काटने का टेंडर लगा रहे हो, बरखा पड़ रही है, बारिश के बाद फिर घास हो जाएगा 15 दिन के बाद, 25 दिन के बाद। और जो पंप ऑपरेटर है उसको 15 रुपए की दराटी दे दो कि तू घास भी काटता रहे मोटर चलाने के बाद। एक बटन दबाना, फिर मोटर तो चलती रहती है। पंप ऑपरेटर का क्या काम है, वो घास नहीं काट सकता। 99,000 रुपए का घास काटने का टेंडर। आप हमारे जिला के मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है, थोड़ा सा ढीले पड़ गए हैं, तो उसके कारण थोड़ा दम दिखाओ ना आप। ऐसे नेकी जी इतिहास में जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे घूम करके। भैया इसके कारण ही तो आज स्थिति हुई है कि हम लोगों को कर्मचारियों की पेंशन काटनी पड़ गई है, कर्मचारियों को मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम बोल चुका हूं जहां पर 3-3 साल से लोगों को नहीं दिए गए। धर्मपत्नी जी उनकी बीमार है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, माननीय रोहित जी को भी मैं लिख करके देने वाला हूं। और कैंसर हुआ पड़ा है, एक महीने का 1.25 लाख रुपए उनका खर्चा आ रहा है। इतनी तो पेंशन नहीं होती है बेचारे रिटायर्ड प्रिंसिपल को। अब उनका 22 लाख के बिल पड़े हुए, हम नहीं दे पा रहे हैं। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई हैं पूरे हिमाचल के अंदर, और उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है। सोशल वेलफेयर के अंतर्गत विधवा, अपंग, वृद्ध की जो पेंशन है वो अध्यक्ष महोदय 7-7 महीने नहीं लोगों को मिल रही है। जो ठाकुर साहब ने, जयराम जी ने सारा योजना चलाई थी, मैंने नाम बोले हैं जहां पर 7-7 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल रही है। बोरंज के व्यक्ति का मैंने नाम बोला, देला के व्यक्ति का मैंने नाम बोला। आप कल्पना करो, कहते हैं जी हमारी दवाई आती है 1200 की, 1500 की, हमको तो दवाई लेने में दिक्कत हो रही है, घर वाले भी परेशान है। तो इन सब बातों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अंदर पहले भी कई चीजें हुई हैं जो मेरा एक, जिसको कहते हैं कि एक ऐसा मैं बताना चाहता हूं कि हम ऐसी अपॉइंटमेंट्स ना करें जो कल को हम सब लोगों के लिए परेशान हो, जिसमें बेरोजगार परेशान हो। कभी पीटीए के नाम पर, कभी जिसको कहते हैं शिक्षक मित्र, ऐसा कई बार ऐसा हुआ। अब भी चल रहे हैं, कोई रोगी मित्र चल रहे हैं, कोई वन मित्र चल रहे हैं, कोई पशु मित्र चल रहे हैं, कोई आपके MTW चल रहे हैं, मल्टीटास्क वर्कर, को पैराफिटर चल रहे हैं, को पंप ऑपरेटर चल रहे हैं, एजुकेशन के अंदर पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर चल रहे हैं। ये सारे के सारे लोग थोड़ी थोड़ी तनख्वाह में अध्यक्ष महोदय काम कर रहे हैं। फिर इनकी कोई स्कीम नहीं है कि इनको पक्का कैसे करना है। देखो, आस में जिंदगी निकल जाती है आदमी की। आप 15 साल भी कहेंगे, 15 साल बाद आपको रेगुलर पार्ट टाइम करेंगे, या 10 साल के बाद आपको हम लोग डेली वेज करेंगे, फिर 12 साल के बाद आपको हम लोग पक्का करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट पे लगाएंगे तो बेचारों की शादियां तो हो जाएंगी, बेचारे परिवार तो चलाएंगे, 10 साल किसी सहारे तो काट देंगे। कोई पॉलिसी नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंदर इन चीजों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, और हम सब लोगों को मिलकर के जो ऐसे टेम्परेरी स्कीम में बंद करनी चाहिए। BTech करने वाला आदमी आज आप लोग जानते हैं कि कैसे कैसे 12-12 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं, किस तरह से वो चल रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरा आग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सी आयुर्वेदा फैक्ट्रियां हैं। हमारे भाई गोमा जी नहीं है, जहां पिछले 3 सालों में एक भी दवाई अध्यक्ष महोदय हिमाचल की फैक्ट्रियों से नहीं आयुर्वेदा की खरीदी गई। ये जो पंजाब वालों का लेन देन होता है ना, उसके चक्कर में अफसर फंस जाते हैं। तो मंत्रियों का काम यही है चौकीदार के रूप में काम करना, और जनता का काम है, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे ऊपर जनता है, और जनता के नुमाइंदे हम हैं, ऑफिसर्स के ऊपर हम हैं। अगर हम लोग उन फैक्ट्रियों से दवाइयां नहीं खरीद रहे हैं तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। मैं अनेकों बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुर्वेदा से बात करवा चुका हूं, उनकी यूनियन की, डायरेक्टर महोदय से करवा चुका हूं। पंगा यह पड़ता है 6 महीने बाद डायरेक्टर बदल जाते हैं, 6 महीने बाद सेक्रेटरी बदल जाते हैं, फिर नए को कहानी पूरी पढ़ाओ, फिर आगे जाओ तो मंत्री तो परमानेंट ही है। तो मेरा गोमा जी से आग्रह रहेगा, इन चीजों के ऊपर सोचे हम लोग। अगर उसमें कोई घाड़ मेल ऑफिसर कर रहा है तो उसको हम लोग रोकें। और उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, हमारी जिसको अब शायद इसको विधायक निधि से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमारे लिए कोई पैसा मिलता है, इसलिए लोगों की सिंपैथी नहीं है इसमें जरा भी कि विधायक निधि कटी के या नहीं कटी। भैया हमारा नहीं है, लोगों के रास्ते बढ़ने हैं, लोगों के डंगे बढ़ने हैं। ये तो तब लोगों को पता लगेगा कि सुक्खू जी ने उनके अधिकार के ऊपर जिसको कहते हैं आघात कर दिया, जब हम कहेंगे भैया पैसा है नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको काट दिया है। तो इसको नहीं काटना चाहिए, इसको हम लोगों को उल्टा आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे क्षेत्र के अंदर अध्यक्ष महोदय 6 टोल टैक्स बैरियर हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा
ऐसे दिया कि हम सोचेंगे, हम करेंगे, हमने तो ज्यादा नहीं बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, जिस कार का वहां पर 40 रुपए लगते थे जयराम ठाकुर जी के टाइम पर, और उसके बाद उसको 50 किया, फिर 60 किया, फिर 70 किया, अभी 70 से 170 कर दिया। अब क्या जी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्यादा नहीं लगता है 70 से 170 रुपया? ट्रक वाले हमारे महतपुर के अंदर है, उनका 900 रुपया लगेगा जब वापस आएंगे। टैक्सी वालों को चिंतपूर्णी में जाते हैं लोग, या ज्वाला जी में, या इधर जाते हैं, नैना देवी जी जाते हैं, आनंदपुर साहब मत्था टेकने जाते हैं, तो टैक्सी 900 रुपए की होती थी, अब उन्होंने 1200 रुपए की कर दी, क्योंकि 320 रुपए वापस आते लगेगा। तो इस टैक्स के ऊपर जरूर, टोल टैक्स बैरियर के ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो कहता हूं उन्ना जिला इस प्रदेश का क्या हिस्सा नहीं है? 33 टोल टैक्स बैरियर में से 6 तो मेरे विधानसभा के अंदर है, और बाकी 5 पूरे जिला के अंदर है। 11 टोल टैक्स बैरियर उन्ना के अंदर है। और मैं तो एक बार अध्यक्ष महोदय, जो रणदीप जी ने विषय उठाया था गड़ा मोड़ा के पास, धर्माणी साहब, कई दिवाली से 2 दिन पहले मैं जहां से गया, तो जो हमारा अपना बैरियर है अध्यक्ष महोदय, वो बैरियर और जो नेशनल हाईवे का बैरियर है, दोनों तरफ की गाड़ियां ऐसे मिल गई कि गाड़ी चले ही ना। लगभग 40 मिनट में वहां पर रुका, और बाद में पंजाब वाले 2-4 लोग, दिल्ली वाले या और हिमाचल के लोग उतरे, उन्होंने सारे डंडे चक्के और सारी गाड़ियां निकाली। उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं देंगे हम लोग तुमको। हम लोग 1 घंटे से जहां रुके हुए हैं, हम लोग घर जा रहे हैं, और दिल्ली से हमारे ही लोग घर के लिए आ रहे थे दिवाली के लिए, उनसे हम 170 रुपए लेंगे। दिवाली को 99% लोग हिमाचल में आते हैं, कोई दिल्ली के हैं, कोई चंडीगढ़ के हैं, कोई हरियाणा के हैं, कोई पंजाब के हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर पंजाब के हैं। वो कहेंगे यार घर जाने को 170 रुपए लगा दिए हमारे इस गवर्नमेंट ने। तो मेरा आग्रह रहेगा कि टोल टैक्स बैरियर के ऊपर हम लोगों को बात करनी चाहिए। पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे तो और महंगाई होगी। मैं से धीरे धीरे टच करता जाऊंगा अध्यक्ष महोदय, जो गलत हुआ इस बजट के अंदर। और इसी तरह से हिमकेयर, सहारा, धीरे धीरे नहीं, तेजी से, तेज गति से, ठीक है जी। उसमें जो सारी चीजें हैं, तो मेरा अध्यक्ष महोदय यही रहेगा। अब वो स्लो स्टडी वाला जमाना नहीं है, अब हाँ, 2020 का जमाना है। तो उसके नाते मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। वो बोलते हैं कि दूध के रेट मैंने बढ़ा दिए, अभी भी बढ़ाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने दूध दिया हुआ 3 महीने से पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको व्यक्ति मिला सकता हूं ला करके। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अब हम लोगों से दूध लेना भी बंद कर दिया, कि सिर्फ 20 लीटर आपसे दूध लेंगे। लोगों ने भैंसें खरीदी थी, तो मिल्क सेस पता नहीं कहां पर जा रहा है। अब है जो आपने हमारी सारी, आप इनकी बात ना सुनो, विधवा महिलाओं के ऊपर टैक्स लगाया है, जो ऑर्फन के ऊपर टैक्स लगाया, ये टैक्स कहां जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए नहीं, उनके नाम से लगाया। मैं इसमें शुद्धिकरण करता हूं। सत्य जी आप बोलते हैं उनके नाम पे लगाया। नाम भी ले लो। अवस्थी जी ने ठीक बोला, जिनके पैसे नहीं मिले उनके नाम भी ले लो। इन्होंने ठीक बोला। तो उसमें थोड़ा दूध के पैसे नहीं मिल रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, छोटा रोजगार करते हैं 3 व्हीलर वाले, आपके एरिया में भी होंगे, शायद चंबा में होंगे, बटियात में नहीं होंगे। पहले 4-5 सालों से 3 व्हीलर के परमिट ही नहीं मिल रहे हैं लोगों को, और उन्होंने 3 व्हीलर खरीद लिए, फिर उनको पुलिस पकड़ती है कि तुम्हारा परमिट नहीं है। अब गवर्नमेंट ने परमिट बंद किए हुए हैं। ये जिस समय बाली साहब से, तब भी मैंने विषय उठाया था, फिर खुलवाए, फिर जिनके टेम्पो ले लिए थे उनको दिलाए, फिर जब किशन कपूर जी थे तब खुलवाए। तो उस समय कहा गया कि जी एक चीफ सेक्रेटरी नाराज हो गए थे 3 व्हीलर से, उन्होंने बंद कर दिया। भैया चीफ सेक्रेटरी को 3 व्हीलर की जरूरत है, कारें खरीदना बंद कर दो ना हिमाचल के अंदर। तो में हिम्मत है तो बड़े लोगों की गाड़ियां बंद करो, गरीब आदमी की 3 व्हीलर क्यों आप लोग बंद कर रहे हैं? उसके ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। और उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, अनेकों बातें इस माननीय बजट के अंदर कही गई हैं। और कई बार तो अध्यक्ष महोदय ऐसा ध्यान में आता है, हमारा एक IDP प्रोजेक्ट चलता है हिमाचल प्रदेश में, 300 कर्मचारी हैं, पहले 20-20, 25-25 साल से चल रहा है। अब वो 31 मार्च को बंद हो रहा है। उसका संज्ञान लेना चाहिए था कि हम उनका क्या कर रहे हैं, कहाँ एडजस्ट करेंगे। अब वो बेचारे इतनी उम्र के हो गए हैं, उनके बारे में कोई यहाँ कहा ही नहीं गया है। तो इसी तरह से बहुत सी बातें मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ।